हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। किस पे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट इज मैटर is made up of extremely small individual particle called atom। अब इन्होंने बताया कि एटम क्या होता है। तो एटम एक मैटर से बनता है जो कि बहुत छोटा होता है, डेट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और एक इंडिविजुअल पार्टिकल होना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब अ सिंगल पार्टिकल, मतलब एक इकलौता, इट मीन्स आइसोलेटेड, अ सिंगल थिंग। So, a matter is made up of extremely small individual particles called atoms. Now we move to second point. Second point क्या कहता है, चलिए देखते हैं। Atom of the same element, atom of the same element are identical in all respect, that is size, shape and mass। मतलब हर एक जो भी अपने पास एलिमेंट्स हैं, जो भी सेम एलिमेंट्स हैं, उनकी एक अलग पहचान होगी। आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल रहेंगे, जैसे कि उनका साइज होगा कुछ, उनका शेप होगा और उनके कुछ मासेस भी रहेंगे। नाउ वी मूव टू थर्ड पॉइंट। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड ऑल्सो प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने ऊपर वाले पॉइंट में यही पढ़ा था कि उनका कुछ साइज रहेगा, शेप रहेगा, मास रहेगा। इसमें भी यही बताया गया है कि अलग अलग एटम्स के अलग अलग एलिमेंट्स के, उन अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस रहेंगे, साइज रहेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? डिफरेंट। नाउ वी मूव फॉर द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एटम किसी के भी हों, क्या तो सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, कंबाइन टुगेदर, एक साथ कंबाइन रहें, कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। मतलब कि क्या, कोई भी चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स हो चाहे सेम एलिमेंट्स हो, एक साथ कंबाइन रहे और एक कुछ कंपाउंड बनाए, और उन्हें अब क्या बोलेंगे? अब मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। चलिए अब चलते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर, हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इधर हम पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं, जब एटम कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ टू फॉर्म कंपाउंड्स, हम कंपाउंड्स बनाएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमें पता है। दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो, और वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। मतलब हमें ये पहले पॉइंट में ये पता था कि वो कंपाउंड बताएंगे, और इस पॉइंट में हमें पता चला है कि एक सिंपल रेशो के अंदर वो बनेंगे। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट में देखते हैं क्या बताया है। एटम ऑफ टू एलिमेंट may combine in different ratio to form more than one compound। मतलब अब पहले फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था कि एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मतलब एक कंपाउंड बनाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में पढ़ा हमने कि इनकी रेशो बताएंगे, और अब सिक्स्थ पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि जब एटम कंबाइन होंगे, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो। अब दो एलिमेंट हैं, अलग अलग रेशो में कंबाइन हो सकते हैं, एंड मोर देन वन कंपाउंड, और एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सल्फर combine with oxygen, sulfur combine with oxygen and to form sulfur dioxide and sulfur trioxide। मतलब सल्फर कंबाइन हो रहे, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं कि दो एटम कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं। एक क्या है वो, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इनकी रेशो क्या रहेगी? एंड द कंबाइनिंग रेशो इज 1:2 एंड द 1:3। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की तो क्या रही, 1:2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की 1:3। अब आते हैं हमारे सेवेंथ पॉइंट पे। अब सेवेंथ पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हमने पहले ही पढ़ा था कि एटम किससे बना है, एक वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लेता है। इन अदर वर्ड्स
whole atom rather than fraction of atom take part in chemical reaction। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सभी एटम क्या क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, रेदर देन द फ्रैक्शन ऑफ एटम, बस फ्रैक्शन ऑफ एटम को छोड़ के। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट पे। लास्ट हमारा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है, ये सब आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एटम बन सकता है और ना ही एटम खत्म हो सकता है।